हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास फोर्थ की जो हिंदी की आपकी बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 10 है कैमरा। ठीक है, तो क्लास फोर्थ की जो हिंदी की बुक है आपकी, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 10 है कैमरा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। इसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं वीडियो में आज, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है कुछ नए शब्द हैं, इससे आपको जो है चैप्टर ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कैमरा मीन्स होता है छायांकित यंत्र, फोटोग्राफी यंत्र जिससे हम फोटो खींचते हैं। छोटू एक नन्हा बच्चा है। चित्र फोटो हो गया एक तरीके से, तस्वीर भी बोल सकते हो आप इसको। प्रकाश मीन्स होता है रोशनी या फिर उजाला। छाया मीन्स परछाई। रूप मीन्स आकृति, सूरत या चेहरा। फुलवारी मीन्स बगिया। क्यारी फूलों का बगीचा। खोटा, खोटा मीन्स होता है खराब। खरा मीन्स होता है अच्छा। ठीक है, आप सच्चा भी बोल सकते हो। नकली मीन्स होता है कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल, बनावटी, है ना। आर्टिफिशियल नहीं लिख सकते, मैं आपको समझाने के लिए बोल देती हूँ इंग्लिश के वर्ड्स आप। ठीक है, असली मीन्स होता है वास्तविक, रियल। मित्र मीन्स होता है दोस्त या फिर साथी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, आप बता सकते हो अपने घर के हिसाब से। तो मेरे घर में सबसे पुरानी फोटो मेरे दादा दादी की है। ये फोटो बहुत पुरानी है और काले सफेद रंग की है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी पहले। तो उस समय के लोग स्टूडियो जाकर फोटो खिंचवाते थे। फोटो में दादाजी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है और दादी ने साड़ी पहन रखी है। ठीक है, चलिए, आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। मैं जन्मदिन पर, बर्थडेज पर, त्योहारों पर, स्कूल के वार्षिकोत्सव पर, शादी पर या फिर यात्रा पे जाते समय फ़ोटो खिंचवाना पसंद करता हूँ। मैं जब भी नए कपड़े पहनता हूँ या फिर परिवार के साथ कहीं घूमने जाता हूँ तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता हूँ। ठीक है, चलिए, थर्ड है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और वहाँ आपने क्या क्या देखा है। क्या आपने वहाँ पर अपनी कोई फ़ोटो ली है। कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए। मैं दिल्ली में कुतुब मीनार, आगरे में ताजमहल और जयपुर में हवा महल देखने गया हूँ। वहाँ पर मैंने सुंदर सुंदर महलों, पुराने किलों और बगीचों को देखा। हर जगह मैंने अपने परिवार के साथ फ़ोटो ली थी। मुझे ताजमहल के सामने खिंचवाई गई फ़ोटो सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जहाँ जहाँ आप घूमने गए हो। आजकल विद्यालयों, बैंक और घरों में कैमरों का प्रयोग होने लगा है, तो आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल सुरक्षा के लिए यानी सेफ्टी पर्पज से कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है ना। जगह जगह आपने देखा हो कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो सुरक्षा के हिसाब से वो जो है कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि कौन आया और क्या हो रहा है। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए, बैंकों में चोरी रोकने के लिए और घरों में अनजान लोगों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नया कैमरा कौन लाया, तो चाचा लाए थे, है ना, पता होना चाहिए। कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है। मन कह उठता है क्या ही खूब। कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो बड़े भाई के लिए किया गया है। ठीक है, कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है, कैमरे को। किसने किससे कहा, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो, तो चाचा ने कहा था छोटू से। ठीक है, ये क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर, तो किसने कहा, छोटू ने चाचा से कहा। ठीक है, सोचिए और लिखिए। जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा। चाचा ने छोटू से कहा, कहाँ गया, जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। ठीक है, चाचा ने कैमरे की कार्य प्रणाली को कैसे समझाया, मतलब वो किस तरीके से काम करता है, क्या समझाया उन्होंने। चाचा ने बताया कि कैमरा प्रकाश और छाया के खेल से चित्र बनाता है। ठीक है, जब उसने कहा था कि क्या इसमें कोई पेंटर छिपा हुआ है चाचा जी, कि नहीं नहीं, तू तो पूरा बुद्धू का बुद्धू ही रहा, ये तो प्रकाश और छाया का खेल है। तो उन्होंने समझाया उसको कि प्रकाश और छाया के खेल से चित्र बनता है और हूबहू वैसा ही रूप कागज पर लाता है, जैसा शक्ल होती है बिल्कुल वैसा ही उस पर आ जाता है। कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। कैमरे की विशेषताएं, कैमरा असली रूप जैसा हूबहू चित्र बनाता है। खोटा खरा जैसा भी होता है वैसा ही चित्र आएगा। और कैमरा फूलों, पक्षियों और परिवार के सभी सदस्यों का सुंदर सुंदर चित्र खींच सकता है। ये क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें कोई पेंटर, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और क्यों। ये पंक्ति छोटू ने कही है। छोटू कैमरे को देखकर हैरान हो जाता है, यानी वो सोचने लगता है, सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये क्या है, क्या इसमें कोई पेंटर छिपा हुआ है, और सोचता है कि इसमें कोई चित्रकार या फिर पेंटर छिपा है जो कि चित्र बनाता है। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। ठीक है, इसमें ही आ जाएगा। कोयल मीठा गाती है। कहाँ गया, जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो।
कैमरे ने हूबहू चित्र खींचा। ठीक है, हूबहू। चलिए, ये छोटी ऊ की मात्रा वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं। चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट लिखना है जैसे हमें। ठीक है, जल्दी, जल्दी का क्या हुआ, धीरे। जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, यानी कि धीरे मत कीजिए। बड़े भैया ने, बड़े का हो जाएगा छोटे। हमें किसी की बुराई ना करके, तो बुराई का हो जाएगा यहाँ पर भलाई। शत्रु को भी मित्र बना लेना, शत्रु का हो जाएगा यहाँ पर मित्र। ठीक है, चलिए, कविता में आए नाम वाले शब्दों, संज्ञा और विशेषता बताने वाले शब्दों की पहचान करके उनके नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। तो आपको संज्ञा शब्द बताने हैं और आपको विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण बताने हैं। जैसे कि कैमरे में नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं ना, आपको पता ही होगा, जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो कैमरा, फुलवारी, भैया एंड चित्र। ठीक है, और विशेषता जो बता रहे हैं, जैसे कि कैमरा कैसा है, नया। फुलवारी कैसी है, सुंदर। भैया बढ़ के। चित्र कैसा आ रहा है, हूबहू बिल्कुल। तो ये विशेषण है। जब शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए, जैसे चाचा, खेल आदि। इस तरीके से शब्द बना सकते हो आप। ठीक है, मात्राएं दी गई हैं, वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे या दे रखा है ना, या, ला, बा, मा, इस तरीके से ये मात्रा दे रखी हैं। ये ए की मात्रा दे रखी है, खा, चा, का, आ की मात्रा, इस तरीके से। तो आप बना सकते हो चाचा, चाय, चला, कला, खोया, खेल, मौका और बाम। शब्द बना लेना आप, जो लो आपको लगे वो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर एक पहेली दे रखी है, इसमें आपको जो है वर्ड्स ढूंढने हैं, यानी रिलेटिव्स के नाम ढूंढने हैं आपको। वर्ड ढूंढने हैं, जैसे कि ये हो गया ना, काका, पिताजी, नाना, दादा, जीजा, भैया, भाऊ, फूफा, ताऊ, मामा। आप बना सकते हो कुछ भी देख देख कर। ठीक है, चाची, माताजी, नानी, दादी, दीदी, भाभी, बुआ, ताई। ठीक है, तो आप मिक्स मैच करके खुद देख के बना सकते हो, बुक में आप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे मित्र का हो जाएगा चित्र, अगर इसमें इत्र होता तो इत्र भी हो जाता। मेल, ये इतर है, इतर इतर नहीं होगा, इत्र अगर होता तो हो जाता। ठीक है, मेल का हो जाएगा रेल। ओके, ये हो जाएगा। वैसा का हो जाएगा कैसा। ठीक है, कैसा। लाए, खाए, और आए भी हो सकता है, क्योंकि दो दे रखे हैं ना, इसमें दोनों हो सकते हैं। बाकी यह है कि हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ये तो अपने तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे कि मोबाइल को ठीक से पकड़ें ताकि वो गिर ना जाए। चलते हुए सड़क पर खड़े होकर सेल्फी ना लें। ऊंचे खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेना टालें। ग्रुप फोटो लेते समय सभी का चेहरा अच्छे से देखें, इस बात का ध्यान रखें। कैमरे की फ्लैश लाइट से आंखों को नुकसान न हो, इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं पीछे के, मुझे नहीं लग रहा एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही दिए गए चित्रों का सही नाम से मिलान कीजिए, तो इसको बच्चे तो पहचाने लेंगे। ठीक है, जैसे मिला लोगे आप सेल्फी। ठीक है, सेल्फी लोगे आप मोबाइल से, ये रहा, है ना, मोबाइल। मैच कर लोगे ड्रोन, ड्रोन ये रहा। ठीक है, वीडियो, वीडियो के लिए ये रहा। कैमरा ये है। ठीक है, ऐसे स्टिक, स्टिक इसमें लग रही है, ये कैमरा, कैमरा, कैमरा। ठीक है, ये वीडियो कैमरा है, सॉरी, हाँ ये वीडियो कैमरा है। ठीक है, ड्रोन कैमरा है, ये मोबाइल कैमरा है, इस तरीके से है। ठीक है, चलिए, बाकी तो बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, हाँ जी, इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, पसंद आई इसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।